चलिए आज आप सबको एक नए अटल बिहारी वाजपेयी से मिलवाते हैं। एक नए अटल, प्रेमी अटल, लवर बॉय अटल, लवर अटल, एपिक लवर अटल, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के आपने जितने रूप आज तक देखे होंगे, ये रूप उनमें से सबसे जुदा, सबसे अलहदा, सबसे संजीदा और सबसे छुपा हुआ होने वाला है। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर बनी हमारी खास सीरीज अमर अटल के हर किस्से को सुन के आप एक नए अटल से वाकिफ ज़रूर होंगे, लेकिन इस किस्से को सुन के आप अटल के दिल से वाकिफ होंगे, क्योंकि अटल के दिल में तो सिर्फ एक ही थी जो ना गई और ना जा सकती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की ज़िंदगी की सबसे अनकही कहानी के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और दावा करते हैं यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आपको अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल की इस कहानी की पूर्णता के साथ संप्रेषणीयता मिलने वाली है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल पर बने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब पर लाइन लगी हुई है, लेकिन पूर्णता अधिकतर वीडियोस में नहीं मिलेगी। इसमें हम आपको अटल और राजकुमारी कौल की 64 साल की वो अमर प्रेम कथा सुनाएंगे, जिसके लिए कभी वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने कहा था कि ये भारतीय राजनीति में घटी सबसे सुंदर प्रेम कहानी है, सबसे संजीदा, सबसे संवेदनशील और सबसे मासूम, सबसे पायस, सबसे पवित्र। तो शुरू करते हैं कहानी साल 1940 से। ये साल 1940 का दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। इन्हीं दिनों क्लास में एक नई लड़की की एंट्री होती है। लड़की ग्वालियर की आम लड़कियों की तुलना में ज़्यादा गोरी थी। इसलिए थी क्योंकि कश्मीर से आती थी। अब आप कहेंगे कश्मीर की लड़की ग्वालियर में पढ़ने कैसी चली आई? असल में राजकुमारी कौल के पिताजी कश्मीरी ब्राह्मण थे, लेकिन कश्मीर से जब हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ था तो वो ग्वालियर में आके बस गए थे। इसीलिए राजकुमारी बिल्कुल नई नहीं थी। और जब विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई करने आई तो सबसे पहले क्लास के सबसे टॉपर लड़के पे नजर गई, जो थे अटल बिहारी वाजपेयी। गजब के प्रवीण, गजब के वक्ता, छोटी छोटी बातों पर डिबेट कंपटीशन जीता करते थे। पूरे कॉलेज में धाक थी। हर प्रोफेसर जानता था कि बड़ा काबिल लड़का है, तो निश्चित रूप से क्लास में चर्चा का विषय बना रहता था कि कौन अटल के करीब बैठेगा। अटल बेहद संजीदा किस्म के लड़के थे, बिल्कुल अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे। लेकिन धीरे 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 राजकुमारी और अटल की नज़रें मिलना शुरू हो गई। वो पुराने ज़माने के राज कपूर वाली फिल्में आप देखा करते थे ना, जहाँ पहले नज़रें मिलती थी, फिर इशारे होते थे और फिर इशारे मुलाकातों में बदलते थे और फिर मुलाकातें धीरे 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 करके प्यार में तब्दील हुआ करती थी। तब सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, फेसबुक, स्मार्टफोन जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो चीज़ें बड़ी धीरे धीरे होती थी, आराम आराम से होती थी। तो आराम आराम से ऐसे ही नज़र, इशारे, मुलाकात और प्यार की सिलसिले होते होते अटल और राजकुमारी का भी इश्क परवान चढ़ गया था। कॉलेज के दिनों में ही अटल और राजकुमारी एक दूसरे के इश्क में बुरी तरह से गिरफ्तार थे और एक दिन अटल ने भी सोचा कि क्यों ना अब इस इश्क का ऐलान खुले तौर से राजकुमारी से कर दिया जाए। अब अटल कवि हृदय, तो प्रेम पर भी कविता तो बनती है, और अगर दूसरे के प्रेम पे लिखी जा सकती है तो अपने प्रेम पे तो बिल्कुल। तो अटल ने एक गजब की कविता कागज पे उकेरी और इसके बाद अपने दिल की सारी बातें लिख के राजकुमारी तक भेजने के लिए पूरा लेटर तैयार कर लिया। अब समस्या हो गई, राजकुमारी तक पहुंचाया कैसे जाए। अटल लाइब्रेरी में अपना अच्छा खासा वक्त गुजारते थे, तो जानते थे कि राजकुमारी लाइब्रेरी की इस किताब को इस समय बहुत पढ़ रही हैं। तो अटल चुपचाप वो खत लेके जाते हैं, 4 परत में मोड़ते हैं और उसे उसी किताब के अंदर रख देते हैं कि राजकुमारी आएंगी, किताब खोलेंगी तो खत भी मिल जाएगा। राजकुमारी आई, किताब खोली, खत मिला और खत को चुपचाप अपने पास रख के घर चली गई। वाजपेयी को इंतज़ार था कि उस खत का जवाब आएगा, लेकिन जवाब आया नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अटल इंतज़ार करते रह गए, लेकिन वो जवाब नहीं आया। ये कॉलेज का अंतिम साल था, तो कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद अटल कॉलेज से हमेशा हमेशा के लिए निकल चुके थे। अटल को उस खत के जवाब का इंतज़ार अब भी था, लेकिन वो खत था कि मिला ही नहीं। हालांकि बात पर अटल बिहारी वाजपेयी पे लिखी किताब अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स लिखने वाले किंशुक नाग बताते हैं कि असल में राजकुमारी कौल ने अटल बिहारी वाजपेयी को उस खत का जवाब दिया था,
और वो भी उसी तरह से जिस तरह से अटल ने राजकुमारी को अपने प्यार का इजहार किया था, यानी एक किताब के भीतर दबा के। लेकिन जिस किताब पे राजकुमारी कौल ने उस खत को रखा था वो किताब कभी अटल ने खोली ही नहीं, तो वो खत कभी अटल तक पहुंचा ही नहीं। अटल इंतज़ार करते रह गए और वो खत नहीं मिला और राजकुमारी यहाँ ग्वालियर से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। अटल को पता ही नहीं चला कि कब राजकुमारी का ठिकाना ग्वालियर से बदल के दिल्ली कर दिया गया और वो अभी तक ग्वालियर के ग्वालियर में ही अटके हैं, चूँकि उन्हें राजकुमारी का इंतज़ार था। लेकिन जब पता चला कि राजकुमारी दिल्ली जा चुकी हैं, तब तक 1 बरस का समय बीत चुका था और इस 1 बरस के बीते हुए समय को छोड़ के अटल अब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दिल और दिमाग पे राजकुमारी की यादें थीं, लेकिन कर्तव्य पुकार रहा था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपने इस नई कर्तव्य की पारी शुरू करने के लिए वाजपेयी ने ग्वालियर से कानपुर का रुख किया। कानपुर आए, कानपुर की कॉलेज में दोबारा पढ़ाई करनी शुरू की और इन्हीं दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखबार के संपादक के जरिए धीरे धीरे करते हुए अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। 1957 यानी 40 में इश्क हुआ था और 17 वर्ष के बाद अटल इस देश के सबसे बड़े सदन में यानी लोकसभा में पहुंचते हैं, बलरामपुर से सांसद बन के। 17 वर्ष का समय हो चुका है। अटल अब जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और राजकुमारी भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। असल में राजकुमारी के पिता ने राजकुमारी की शादी बृजनारायण कौल नाम के एक टीचर से कर दी थी, जो गवर्नमेंट टीचर थे और दिल्ली में रहते थे। पूरा नाम था बृजनारायण कौल। तो राजकुमारी की जिंदगी दिल्ली में कट रही थी और 17 बरस के इंतजार के बाद ग्वालियर से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से बलरामपुर का सफर तय करते हुए अटल भी अब दिल्ली पहुंच चुके थे। अब एक ही जिले के अंदर वाजपेयी और राजकुमारी एक दफ़ा फिर से रहने लगे थे, लेकिन दोनों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो दोनों इतने करीब होते हुए भी इतने दूर हैं। जब अटल जनसंघ के लिए दिल्ली में प्रचार का कार्य कर रहे थे तो एक दिन उन्हें रामजस पीजी कॉलेज में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वाजपेयी जब भाषण देने रामजस पीजी कॉलेज पहुंचे तो वहाँ हॉस्टल के लड़कों ने वाजपेयी को घेर लिया। बड़े पॉपुलर हुआ करते थे वाजपेयी, गजब की भाषण देते थे, गजब की कविताएं पढ़ते थे। तो लड़के भी चाहते थे कि वाजपेयी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उनके साथ रहें और वाजपेयी गजब की गर्मजोशी के साथ लड़कों से मिला भी करते थे, खूब हंसते खेलते थे। ऐसा करते हुए वाजपेयी का रामजस पीजी कॉलेज के लड़कों के साथ जरा खास लगाव हो गया। तो एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ही शाम को रामजस पीजी कॉलेज के हॉस्टल पहुंच गए। लड़कों से बात करने, खाली थे तो चले गए। जब वहां गए तो हॉस्टल के वार्डन साहब भी बैठे हुए थे। वार्डन साहब से मुलाकात हुई, बातें शुरू हुई तो बात में वार्डन साहब ने बताया कि उनका नाम BN कौल है, यानी बृजनारायण कौल, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी थे और आवश्यकता पड़ने पे हॉस्टल के वार्डन पद पे उनकी नियुक्ति भी कर दी गई थी। तो यानी राजकुमारी कौल के पति देव से वाजपेयी की मुलाकात एक दफ़ा फिर से 20 साल के बाद दिल्ली में हो रही थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी और बृजनारायण कौल गप्पे करने लगे, बातें करने लगे, क्योंकि अब तक वाजपेयी को इल्म नहीं था कि BN कौल की पत्नी ही वो राजकुमारी हैं जिस दिल की राजकुमारी को वो ग्वालियर में छोड़ आए थे। अटल को अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसे ही अचानक BN कौल ने कहा, चलिए वाजपेयी जी, हमारे घर भी हो आते हैं, नाश्ता करेंगे, चाय पानी करेंगे, कुछ गपशप होगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा चलो ठीक है। अब अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता हुआ करते थे, बल्कि से जनसंघ के थे, पर देश भर में उनकी पहचान हुआ करती थी। और BN कौल भी सोच रहे थे कि उनके घर में अगर इतना मशहूर नेता जाएगा तो उससे उनका भी रसूख बढ़ेगा। वाजपेयी और BN कौल उनके घर पहुंचते हैं। जैसे ही BN कौल दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़ी महिला की शक्ल देख के वाजपेयी को अपनी ज़िंदगी के पूरे 20 साल याद आ जाते हैं। वो सामने खड़ी महिला कोई और नहीं, अटल की ग्वालियर वाली क्रश यानी अटल की राजकुमारी थी। राजकुमारी अटल को देखती हैं, अटल राजकुमारी को देखते हैं, हतप्रभ, सन्न और दिलों में ख्याल का तूफान। कुछ नहीं था। अटल अंदर गए, राजकुमारी को ही देख रहे थे, तभी चाय आ गई। चाय पीते पीते बातचीत शुरू हुई और फिर धीरे धीरे राजकुमारी को बातों बातों में पता चला कि अब अटल
वो विक्टोरिया कॉलेज वाले छात्र नहीं हैं, अब अटल देश के बड़े नेता हैं। अब अटल का देश भर में रसूख है। अब अटल वो नेता बन चुके हैं जिनकी एक एक लाइन पे हजारों हजार जनता खड़े हो के ताली पीटती हैं। अब अटल वो वक्ता हैं जिनके भाषण सुनने के लिए लोग किलोमीटरों पैदल चल के पहुंचा करते हैं। अटल का रसूख देख के राजकुमारी को खुशी होती है और राजकुमारी की खुशी देख के वाजपेयी खुश होते हैं। अटल और राजकुमारी का ये रिश्ता अब एक नई यात्रा पे निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। नई यात्रा में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधिकतर जगहों पे आपको राजकुमारी और अटल की एक कहानी यहाँ पे रुकी हुई दिखाई देती है, लेकिन असल में ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक दफ़ा फिर एक अमर प्रेम कथा की तरफ बढ़ने का इशारा करती है ये यात्रा, क्योंकि अभी तक की ये यात्रा एक सामान्य प्रेम कथा थी, लेकिन अब जो इसके बाद होने वाला था वो इसे राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी प्रेम कहानी के तौर पे परिभाषित करता है। धीरे धीरे वाजपेयी और राजकुमारी कौल एक दूसरे के करीब वापस आ रहे थे, यादों में, बातों में और मुलाकातों में। और इस तरीके से वाजपेयी और राजकुमारी अपने कॉलेज के दिनों की याद ताज़ा करते हुए अपनी पुरानी दोस्ती वापस लाने की कोशिशें करते हैं। इसी बीच बीएन कौल का ट्रांसफ़र फॉरेन सर्विसेज में कर दिया जाता है, यानी विदेशी राजदूत के तौर पे उनकी नियुक्ति दुनिया भर के देशों में होने लगती है और राजकुमारी कौल और उनका परिवार दिल्ली में अकेले रहने लगता है। ये वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री का पद संभाल रहे थे। जब वाजपेयी को पता लगा कि राजकुमारी दिल्ली में ही अकेले रह रही हैं, तो वाजपेयी ने राजकुमारी को अपने घर में रहने का प्रस्ताव भेजा। राजकुमारी सहर्ष राजी हुई और इसके बाद राजकुमारी का परिवार अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही उनके विदेश मंत्री वाले बंगले, और इसके बाद तो वाजपेयी और राजकुमारी कौल हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथी बन गए, एक दूसरे के ही घर में रहा करते थे। कई दफ़ा राजकुमारी कौल से उस दौर के पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या बीएन कौल को इस रिश्ते को लेके कोई असहजता महसूस होती है, क्या बीएन कौल इस रिश्ते को लेके कभी स्पष्टीकरण मांगा करते हैं। राजकुमारी कौल ने दो टूक कहा था कि मेरा और अटल का रिश्ता समझदारी के उस मुकाम पे है कि ना बीएन कौल को स्पष्टीकरण मांगने की आवश्यकता पड़ती है और ना मुझे स्पष्टीकरण देने की। राजकुमारी और अटल का रिश्ता यूं ही चल रहा था। राजनीति के इस चलचित्र के पीछे एक वास्तविक प्रेम का चलचित्र चल रहा था जिसकी अनुभूति सबको थी, लेकिन वाजपेयी के व्यक्तित्व की विराटता थी कि उस विराटता में वाजपेयी की जिंदगी का ये सबसे अनछुआ पहलू भी हमेशा यूं ही दबा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी से जब भी कोई उनके अविवाहित होने को लेकर प्रश्न पूछा करता था, अटल हमेशा इस मुस्कुराहट के साथ जवाब देते थे कि वो अविवाहित जरूर हैं लेकिन कुंवारे नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जब पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, तब अटल ने कलाम से हंसते हुए कहा, कलाम साहब आप और हम दोनों अविवाहित हैं। कलाम ने हंसते हुए जवाब दिया, जी अविवाहित तो दोनों हैं पर मैं ब्रह्मचारी भी हूँ। जवाब स्पष्ट था और वाजपेयी भी मुस्कुरा के रह गए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी इस रिश्ते को छुपाने की कोशिश नहीं की। यह रिश्ता यूं ही चलता रहा, बरसों बरस चलता रहा। अटल बिहारी वाजपेयी पे कई टिप्पणी करने वाले कुलदीप नैयर कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी जब भी वो उनके घर पर फ़ोन किया करते थे, फ़ोन पर हमेशा एक सभ्य महिला की आवाज़ आती थी, हेयर मिसेस कॉल, यानी मिसेस कॉल फ़ोन उठाती थी। और अगर मिसेस कॉल से वाजपेयी का अपॉइंटमेंट मिल गया तो दुनिया की कोई ताकत, कोई व्यस्तता वाजपेयी को इंटरव्यू देने से रोक नहीं सकती थी। और अगर कॉल ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया तो वाजपेयी खाली होते हुए भी बैठे रहेंगे लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे। ये वाजपेयी और कॉल के रिश्ते थे। राजकुमारी कौल की सबसे छोटी बेटी नमिता कौल को अटल बिहारी वाजपेयी ने गोद लिया था। नमिता वाजपेयी की दत्तक पुत्री के तौर पर पहचानी जाती थीं और वाजपेयी और राजकुमारी कौल का रिश्ता वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के समय भी था, जब नमिता कौल की शादी रंजन भट्टाचार्य से हो रही थी। प्रणब मुखर्जी जो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे, इस देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में इस किस्से का जिक्र किया है कि जब वाजपेयी के दत्तक पुत्री नमिता कौल का विवाह रंजन भट्टाचार्य से हो रहा था, तब बंगाली रीति रिवाज समझने के लिए मिसेस राजकुमारी कौल
प्रणब दा की पत्नी से सलाह मशविरा लिया करती थी। दोनों का घर बिल्कुल आमने सामने था। तो राजकुमारी और वाजपेयी को साथ रहते 1970 से 2004 आ चुके थे। वाजपेयी की प्रधानमंत्री की कुर्सी जा चुकी थी और अब बहुत सारे आलोचक इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि अब वाजपेयी की प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने के बाद, राजनीति में अवसान के बाद, राजनीति से संन्यास से बाद, एक शोहरत के युगों का अंत होने के बाद शायद वाजपेयी और राजकुमारी का रिश्ता भी अलग हो। लेकिन अटल और राजकुमारी का रिश्ता तब भी बना रहा जब अटल के भाषणों पर मुग्ध होने वाली जनता अटल के एक शब्द सुनने को तरस गई थी। यानी अटल को अल्जाइमर का रोग हो चुका था। अटल व्हील चेयर पे थे, तबीयत इतनी खराब कि एक शब्द न बोल पाते थे और सुनने में भी तकलीफ हुआ करती थी। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि राजकुमारी कौल ने अटल बिहारी वाजपेयी की जितनी सेवा की है वैसा उदाहरण आपको ढूंढे नहीं मिल सकता है। राजकुमारी और वाजपेयी का रिश्ता तब भी बना रहा जब वाजपेयी अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में थे, जब न शोहरत थी, न लोग थे, न रैलियों में मिलने वाली तालियां थीं और न पार्टी का रसूख, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी राजकुमारी का हाथ हमेशा वाजपेयी के हाथ के साथ रहा। वाजपेयी और राजकुमारी का साथ साल 2014 तक रहा। साल 2014 तक मैं क्यों कह रहा हूँ? वाजपेयी की मृत्यु तो उसके बाद हुई, क्योंकि वाजपेयी के जाने के पहले राजकुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। राजकुमारी कौल का निधन साल 2014 में हुआ और राजकुमारी कौल की भारतीय राजनीति में क्या पहुंच, क्या महत्व, क्या सम्मान था, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सिर्फ और सिर्फ दोस्त राजकुमारी कौल के निधन पे इस देश की राजनीति के सबसे शिखर पुरुष कहे जाने वाले नेताओं की आमद ये बता रही थी कि राजकुमारी कौल किस व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी। राजकुमारी कौल के निधन पे कांग्रेस से लेके भाजपा और भाजपा से लेके सपा तमाम दलों के बड़े बड़े नेताओं की आमद बता रही थी कि भारतीय राजनीति में इस प्रेम कहानी के लिए कितना आदर और कितना सम्मान है। 2 साल बाद वाजपेयी भी इस दुनिया को अलविदा कहे गए और इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल की 64 सालों की अटल प्रेम कथा समाप्त होती है। आपको अमर अटल का ये किस्सा कैसा लगा? अटल और राजकुमारी कौल की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।